आपने देखा होगा, उदाहरण सुनते होंगे, देसी रूप में भी कहावतें सुनते होंगे कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल नलकी में रखा और जब निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो पाकिस्तान की वही स्थिति है कि वो सुधरने वाला नहीं है। तो भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ना तो हम किसी टीटी को बहाल करेंगे, दूसरा हमें जिन आतंकवादियों ने ये घटना को अंजाम दिया उन आतंकवादियों के सभी कैंपों को नष्ट करें और उन आतंकवादियों को हमें सौंपे। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम पाकिस्तान हमें पीओके सौंपे और बिल्कुल शांतिपूर्वक यदि सौंपेगा तो पाकिस्तान की जिंदगी बच जाएगी, अन्यथा पाकिस्तान का पूरे विश्व के नक्शे से ही नाम मिटना तय है। लेकिन भारत ने उस संभाव को रखा है, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर भारत ने कभी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। तो भारत तो आज भी हिंदू राष्ट्र है वास्तव में अगर देखें तो, और भारत अपने अंतिम सफलता तक इस युद्ध को जारी रखेगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का विश्व के नक्शे से नाम मिटना तय है और पाकिस्तान खंड खंड होकर के पाकिस्तान का नाम नहीं बचेगा बल्कि नए राष्ट्रों का उदय होगा, ये तय है। जुलाई से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में कुछ आर्थिक गतिविधियां ऐसी होंगी जिससे भारत को बड़ा नुकसान होने के योग है, जिसमें मुंबई का, केरल, कर्नाटका का जो क्षेत्र है, ये तटीय इलाके हैं या हिमालयी क्षेत्र हैं, खासतौर से पूर्वोत्तर भारत है और उत्तराखंड जी, इस तरह का हिमाचल प्रदेश और ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, इस क्षेत्र में, इस पूरी बेल्ट में, हिमालयी बेल्ट में बड़े भूकंप की संभावना है और खासतौर से भारत के साथ साथ लगते हुए कुछ पड़ोसी देशों में भी इसका नुकसान देखने को मिलेगा। भारत इस आतंकवाद की लड़ाई को जीत करके रहेगा और पाकिस्तान का नक्शा तो मिटना तय है, इसमें कोई संदेह मुझे नजर नहीं आता है। और आने वाले अक्टूबर माह तक, जो मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा इशारा इस तरफ किया था कि अक्टूबर माह तक बड़े युद्ध की संभावना है और जो अभी ये वार चल रही है फिलहाल, जिसका हमने नाम दिया सिंदूर ऑपरेशन जी। सिंदूर ऑपरेशन भारत सरकार की और सेना के अनुसार अभी क्लोज नहीं हुआ है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर कब होगी और क्या ये जो टाइम पीरियड है सीज फायर का, इसका उल्लंघन होगा और वॉर होगी या नहीं होगी। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हरीश जी। प्रणाम करूंगी पहले तो सर को मैं। प्रणाम जी। इनके पास इतनी एक्सपर्टीज है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप सबको बताया था व्यूवर्स को, रिलेटेड टू अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, किसी भी पर्टिकुलर नेता की, अभिनेता की, इनके पास पूरी अच्छी खासी कुंडली होती है, उनकी सारी प्रेडिक्शन और इनकी आज तक सब सही गई हैं। कब किसकी सीट मिलेगी, कब कौन नेता जीतेगा, कितने वोट से जीतेगा, यहाँ तक इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस इनकी गई हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान, रादर हमारे भारत और पाकिस्तान के बारे में। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सभी को, जय श्री राम। जी जय श्री राम सर। ये बहुत जो टाइम पीरियड हमारा टेंस वाला चल रहा है कि वॉर हुई, हम आगे बढ़े, फिर हम पीछे थोड़ा सा आ गए कि ठीक है सीज फायर हो गया, ये वॉर होगी इंडिया पाकिस्तान की कंप्लीट या नहीं होगी? देखिए, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो ग्रहों की हमारी स्थिति है इस समय की, वो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान की इस जो टेंशन इस टाइम चली हुई है पूरे भारतवर्ष में, हम देख रहे हैं एक तनाव का माहौल है, युद्ध का भय चारों तरफ बना हुआ है और पाकिस्तान के द्वारा, उनके आतंकियों द्वारा जिस तरह की धर्म पूछ करके आतंकी घटना यहाँ पे की गई, उसके परिणाम स्वरूप जो भारत सरकार ने अपने कदम उठाए, उसके फलस्वरूप हमने पाकिस्तान को एक गहरी चोट देने का अवश्य प्रयास किया है और आज सभी कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सीज फायर है।
आपको ऐसा नहीं लग रहा, मैं फिर से काटूंगी आपको सर, जी बिल्कुल, आपको नहीं लग रहा कि ये सीज फायर कंटिन्यू होगा? ये सीज फायर कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि जो सीज फायर वर्तमान में पाकिस्तान के द्वारा मांगा गया है, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा मौका दिया जाए कि हम सुधार करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में आपने देखा होगा, उदाहरण सुनते होंगे, देसी रूप में भी कहावतें सुनते होंगे कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल नलकी में रखा और जब निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो पाकिस्तान की वही स्थिति है कि वो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि जिस राष्ट्र की नीतियां ही आतंकवाद को पोषित करने वाली हों, तो आप उससे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो सीज फायर को मानेगा। हालांकि उसने खुद स्वयं घुटनों पे आकर के सीज फायर की याचना भारत से की, और भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए कुछ समय के लिए 2 दिन के लिए 48 घंटों की मोहलत दी है कि पाकिस्तान भारत की शर्तों पे यदि मानता है तो भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ना तो हम किसी टीटी को बहाल करेंगे, दूसरा हमें जिन आतंकवादियों ने ये घटना को अंजाम दिया उन आतंकवादियों के सभी कैंपों को नष्ट करें और उन आतंकवादियों को हमें सौंपें। और तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा है वो कश्मीर का मुद्दा है, जिसमें पाकिस्तान ने 1947 के बाद जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ उसने आतंकवादी घटनाओं को जन्म दे करके जिस तरह से पीओके पर कब्जा किया, भारत 3-4 युद्ध भी किए, लेकिन हर बार हमारी सरकारों ने कुछ ना कुछ अपनी जो है ऐसी नीतियां रखी, जो पिछली सरकारें रही, हम किसी सरकार की आलोचना नहीं करते, लेकिन उन्होंने इस तरह की नीतियां रखी कि पाकिस्तान के काफ़ी जो है सैनिक पकड़े भी गए, हार के बाद उनको छोड़ भी दिया गया, भारत के सैनिकों को नहीं छुड़ाया गया, पीओके वापस नहीं मांगा गया। ये कुछ भी कह लीजिए, चलो जो सरकारों ने पिछले किया, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो इस पद्धति पर नहीं चलने वाली है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम पाकिस्तान हमें पीओके सौंपे, और बिल्कुल शांतिपूर्वक यदि सौंपेगा तो पाकिस्तान की जिंदगी बच जाएगी, अन्यथा पाकिस्तान का पूरे विश्व के नक्शे से ही नाम मिटना तय है। सर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हिंदुओं के बिहाफ में पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया है और सभी को पता है कि ये पूछ के गोली मारी गई जी हिंदू, क्या ये संभवता है इस वॉर पीरियड में हम हिंदू राष्ट्र की तरह उभर जाएं? देखिए, भारत की जो संरचना है या जो राजनीतिक रूप से एक पृष्ठभूमि रची गई है वो सेकुलर देश के रूप में कहीं ना कहीं हमारे संविधान में एक शब्द शामिल कर दिया गया। हालांकि भारत का जो बंटवारा हुआ 1947 में वो धर्म के आधार पर ही हुआ था जी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र के रूप में बंटवारे में मिला, और हिंदुस्तान जो है वो फिर भी महात्मा गांधी जी ने जिस तरह का कार्य किया या बंटवारे को मतलब जो है अनुमति दी, उस अनुमति में ये एक उन्होंने कदम उठाया, अपनी महानता दिखाई, या जो भी कहें उस समय की परिस्थितियां रही हों, आज उसकी आलोचना करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। लेकिन यदि यह कार्य उसी समय संभव हो जाता तो ये भारत हिंदू राष्ट्र होता, लेकिन भारत ने फिर भी सेकुलर राष्ट्र का एक रास्ता अपनाया, क्योंकि भारत में और भी अन्य मत या पंथ हैं जिनका भारत ने बड़ा ध्यान रखा, और मुस्लिमों को भी यहाँ पर रहने की अनुमति दी गई, जबकि पाकिस्तान का बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ था और धर्म के आधार पर ही वो देश बना था। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत हद तक मुस्लिम सुरक्षित हैं, और सुरक्षित आज भी सुरक्षित हैं। वो सभी सेवाओं का भारत में जो भी उनके लाभ हैं वो एक सामान्य हिंदू की तरह ही उठाते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है या राजनीतिक वो पोषित रहे हैं या किसी तरह से उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो भारत के खिलाफ इस तरह का काम कर रहे हैं। कुछ बाहरी शक्तियां भी इसमें शामिल रही हैं कि वो कहीं ना कहीं धर्म का विद्वेष फैला करके भारत को कमजोर करने में लगे हैं। भारत वास्तव में तो देखें तो एक हिंदू राष्ट्र ही है वास्तव में। अगर हम सिख धर्म को भी देखें तो सिख धर्म तो भारत के हिंदू धर्म की मुख्य आधार नींव में से एक बड़ा नायाब हीरा है। बौद्ध धर्म भी भारत का हिंदू धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। तो देखिए, बाकी के जो एक क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम है वो उत्पन्न तो भारत से ही हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी, उनका जो है
कुछ मतलब सभ्यता अलग टाइप की है या उनके संस्कार अलग टाइप के हैं, तो वो जरूर इस बात को हम मान लेंगे कि लेकिन भारत ने उस संभाव को रखा है। कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर भारत ने कभी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। तो भारत तो आज भी हिंदू राष्ट्र है वास्तव में, अगर देखें तो, चाहे हम राजनीतिक रूप से इसको सेकुलर देश कहें, लेकिन वास्तव में बहुजन का देश जो है। बट सर, अगर मैं बात करूं ठप्पा लगने की, तो ये ठप्पा कब लगेगा? देखिए, ठप्पा लगने में अभी समय लगेगा जी, क्योंकि राजनीतिक रूप से अभी वो इच्छा शक्ति अभी नहीं है इतनी कि हम इसको एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकें। वास्तव में उसके लिए अभी और इंतजार करना हमें पड़ेगा जी। जो ये वॉर सिचुएशन है सर जी, ये तो हाँ, अगर हम एक तरफ रख दें, इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड कितना उथल पुथल मचने वाला समय है ये? देखिए, अभी जो ग्रहों की परिस्थिति इस मई माह में बनी हुई है, 15 मार्च 2025 से एक ऐसा योग चला है जो कि हमारा 11 जून 2025 तक रहेगा। इसको कहते हैं खप्पर योग। जब किसी भी माह के अंदर सूर्य संक्रांति में 5 रविवार 5 शनिवार पड़ते हों तो ये खप्पर योग का निर्माण होता है। खप्पर योग अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो बड़ा अशुभ माना गया है। महाभारत काल में भी खप्पर योग जो है हुआ था, उसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ और उस महाभारत के युद्ध में भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है मारी गई थी। तो इसी समय अगर आप देखेंगे तो एक कालखंड तो अभी 2025 के अंदर ये मैंने बताया 15 मार्च से लेकर के 11 जून तक मतलब जो है रहेगा। उसके बाद इसी वर्ष सावन मास में जो है ये मतलब जो है 11 जुलाई से लेकर के पुनः 7 अक्टूबर तक ये योग फिर पुनः आएगा। इस खप्पर योग में कहीं ना कहीं भारत में क्या पूरे विश्व में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होंगी। सर, और मैं थोड़ा सा काटना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों से हमें सुनने में मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से कि ये मृत्यु योग भारत के लिए है, तो ये मृत्यु योग भारत का कैसे हो सकता है? देखिए, मृत्यु योग तो अगर इसको कहें तो एक तरह से प्रलय तो सदैव चलती रहती है जी। ऐसा ये है कि ठीक है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं भारत में भी बहुत ज्यादा दृष्टिगोचर होती हुई नजर आ रही हैं हमें। जैसा ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, जुलाई से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में कुछ आर्थिक गतिविधियां ऐसी होंगी जिससे भारत को बड़ा नुकसान होने के योग है। कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान है, बाढ़ है, भूकंप हैं, वो बड़े स्केल पर भारत में आते हुए नजर आ रहे हैं। विश्व के अन्य देशों में भी ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और आएंगी अभी आगे। इसका परिणाम हम देखेंगे तो भविष्य में देखने को मिलेगा। हमने प्रीवियस टाइम में भी कुछ ऐसा बताया था कि आपका जो है फरवरी माह से लेकर के और जून माह के बीच में कुछ बड़े भूकंप जो है पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस समय में अगर फरवरी से देखें तो अब तक कई बड़े भूकंप जो हैं आकर के हमारे देश में और विदेशों में भी काफी जगह जो है बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती हुई नजर आ रही हैं जिसमें भारत को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसी संभावनाएं ग्रहों के अनुसार बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से स्टेट्स ज्यादा प्रभावित होंगे इस टाइम पीरियड में, अगर हम बात करें कुछ तो? जो है भारत के वेस्टर्न क्षेत्र जो हैं खासतौर से, जिसमें मुंबई का, केरल, कर्नाटका का जो क्षेत्र है, ये तटीय इलाके हैं या हिमालयी क्षेत्र हैं, खासतौर से पूर्वोत्तर भारत है और उत्तराखंड जी, इस तरह का हिमाचल प्रदेश और ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, इस क्षेत्र में, इस पूरी बेल्ट में, हिमालयी बेल्ट में बड़े भूकंप की संभावना है। और खासतौर से भारत के साथ साथ लगते हुए कुछ पड़ोसी देशों में भी इसका नुकसान देखने को मिलेगा। तो खासतौर से इसमें अगर देखें तो चाइना भी इसमें जो है ना कहीं लिपटता हुआ नजर आ रहा है जी। बहुत लोगों ने भविष्यवाणियां कर रखी थी सर, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं कि कई देश हैं जो इस पीरियड में मिट जाएंगे, क्या ऐसा संभव है? देखिए, इस समय जो ये मैंने कहा ग्रहों की परिस्थितियां चल रही हैं, अभी जून के अंदर 7 जून से मतलब आप 6 जून की मध्य रात्रि के बाद मंगल जो है अपनी राशि चेंज करके सिंह राशि में जाएंगे और वहां ऑलरेडी पहले से केतु उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि 18 मई को राहु और केतु भी अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। 23 मई को बुध अपनी राशि चेंज कर जाएंगे और इसी समय
14 मई को आपके रात्रि में बृहस्पति अपनी राशि चेंज करके मिथुन राशि में जाएंगे तो सूर्य भी वृषभ राशि में आ जाएंगे। ये जो राशियों का ग्रह परिवर्तन हो रहा है इस टाइम, जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, खासतौर से इसमें एक बड़ी चीज देखने में आएगी कि 10 जून को गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे। गुरु को शुभ ग्रह माना गया है और गुरु जो है अस्त हो जाएंगे, तो ये जो योग बनेगा ये कहीं ना कहीं बड़े विध्वंस की नींव रखता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं वापस पुनः अपने क्वेश्चन पे वापस आती हूँ इंडिया पाकिस्तान को लेकर। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसी वॉर होगी जो इंडिया के फेवर में रहे और पाकिस्तान के कुछ, जैसे हम बात कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, 4-5 हिस्से हो जाएं? अपर्णा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन एक किया है। देखिए, आने वाला समय भारतवर्ष का अवश्य है। भारत इस आतंकवाद की लड़ाई को जीत करके रहेगा और पाकिस्तान का नक्शा तो मिटना तय है, इसमें कोई संदेह मुझे नजर नहीं आता है। और आने वाले अक्टूबर माह तक, जो मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा इशारा इस तरफ किया था कि अक्टूबर माह तक बड़े युद्ध की संभावना है। और जो अभी ये वार चल रही है फिलहाल, जिसका हमने नाम दिया सिंदूर ऑपरेशन, सिंदूर ऑपरेशन भारत सरकार की और सेना के अनुसार अभी क्लोज नहीं हुआ है। अगर हम इस बात को देखें तो आप ये मान के चलिए ये ऑपरेशन आगे जारी रहेगा और भारत अपने अंतिम सफलता तक इस युद्ध को जारी रखेगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का विश्व के नक्शे से नाम मिटना तय है और पाकिस्तान खंड खंड होकर के पाकिस्तान का नाम नहीं बचेगा, बल्कि नए राष्ट्रों का उदय होगा, ये तय है। मतलब हम ये मान के चलें आने वाले समय में पाकिस्तान नहीं रहेगा? पाकिस्तान बिल्कुल नहीं रहेगा, इसका नामो निशान मिटना तय है जी। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की कुंडली के बारे में बात करें, क्योंकि हम ज्योतिष के बारे में बात करें और इंडिया की कुंडली, भारत की कुंडली के बारे में बात करें, क्या मेजर डिफरेंस आपको दिखता है इन दोनों देशों की कुंडली में? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की कुंडली में सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत की जो आज़ादी का दस्तखत हुआ अंग्रेजों के साथ, वो 15 तारीख की मध्य रात्रि में 12 बजे के आसपास हुआ। तो भारत की जो कुंडली बनती है वो वृष लगन की और कर्क राशि की कुंडली बनती है। तो भारत की कुंडली में पराक्रम भाव में उस समय 4 ग्रह हैं और भारत जो है कहीं ना कहीं, देखिए, संघर्षों के बाद बड़ी उन्नति की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पाकिस्तान की जो कुंडली बनती है उसमें अगर हम ग्रहों का अवलोकन करेंगे तो पाकिस्तान रसातल में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देखिए, भारत का तो जो वर्चस्व है वो पूरे विश्व में सबके सामने जागृत होगा और भारत की आप एक ऐसी छवि देखेंगे जो पूरे विश्व का नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा। जी, तो मतलब ये संभव है कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होकर रहेगी, ये कोई टाल नहीं सकता? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया की वार तो निश्चित होकर के रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं ये आगे बहुत बड़ा एक भयंकर रूप लेने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है और उसकी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं युद्ध को आमंत्रित कर रही हैं। और भारत युद्ध नहीं चाहता है, भारत सदैव शांति का प्रतीक रहा है। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि सब और शांति रहे, लेकिन जब कहते हैं कि सर से पानी गुजर जाए तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। भारत यदि अहिंसा का पुजारी है तो भारत गीता में अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध लड़ना अनिवार्य है, तो अंतिम मान के चलिए स्थायी शांति के लिए युद्ध अति आवश्यक है और भारत यह युद्ध जीत कर रहेगा, इसमें मैं कभी भी संदेह नहीं कर सकता हूं और ज्योतिष भी संदेह नहीं करती है। युद्ध होगा और युद्ध में युद्ध 100% होगा और भारत की इसमें विजय निश्चित है। क्या आपको आने वाले समय में लग रहा है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं और भी किसी देश के साथ लड़ेगा? देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हुई नजर आ रही हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं जो चाहती नहीं है कि भारत का उद्भव हो, भारत एक आर्थिक और महाशक्ति के रूप में उभर के आए। इसीलिए ये जो है एक बहुत बड़ी कहते हैं षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान तो एक मोहरा मात्र बनाया गया है।
जिसमें मैं स्पष्ट कहूंगा कुछ देश ऐसे हैं जिनका नाम लेने से भी मुझे गुरेज नहीं है। जी। अमेरिका और चाइना और कुछ पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत उभर करके एक महाशक्ति के रूप में सामने खड़ा हो। देखिए, वर्तमान समय में जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसमें गुरु का 10 जून से अस्त हो जाना कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए हानिप्रद होगा, क्योंकि एक शुभ ग्रह का अस्त होना कहीं ना कहीं बड़ी आपदाओं को जन्म देने वाला है। और भारत के लिए प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध भय पूरे उसमें दिखाई देगा। आने वाला समय, जैसे आपने पूछा कि कुछ देश और विश्व में उलझते हुए नजर आएंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया, दो विश्व की महाशक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को और भारतवर्ष को भी उलझाने का प्रयास करेंगी कि कहीं ना कहीं युद्ध की विभीषिका में वो उलझाती हुई नजर आएंगी। पूरा यूरोप और पश्चिमी एशिया पर अपना आधिपत्य वो स्थापित करने के लिए ऐसा काम करेंगी कि चारों तरफ आपको युद्ध भय दिखाई देगा। कहीं ना कहीं चाहे वो पश्चिम एशिया के देश हैं, वो भी युद्ध के अंदर उलझते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ जो पश्चिमी एशिया के अलावा यूरोप के देश हैं, चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो या कुछ और देश हो, उसमें जो है वो युद्ध की विभीषिका में धकेलते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम इस देखें तो ये पूरा कालखंड ही युद्ध में होने वाला है। और अक्टूबर तक बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ युद्ध भय का जो प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, इससे आर्थिक प्रगति रुकती हुई नजर आएगी। पूरे विश्व में मंदी के आसार आपको नजर आएंगे। मतलब हम मान के चलें कि जैसे 2008 में रिसेशन हुआ था, सेम रिसेशन हमें वापस फेस करना पड़ सकता है या उससे भी भयंकर? देखिए, जब चारों तरफ युद्ध का माहौल होगा तो 2008 तो एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया थी, लेकिन जब युद्ध का काल होता है तो जो उसमें मंदी आती है वो पूरे विश्व के लिए हानिप्रद होती है और जन धन की भारी हानि के योग हमें आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमने बात करी अभी करंट सिनेरियो के बारे में, क्या क्या आगे होगा ज्योतिष के अनुसार जी। अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि आपदाएं आएंगी, ये आपदाएं आपको पूरे विश्व में होती दिखाई दे रही हैं या मेन इनका सेंटर इंडिया और नियर बाय एरियाज का ही रहेगा? देखिए, पूरा विश्व इस समय संकट की घड़ी से गुजर रहा है जी। भारत में भी इसके बड़े प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ भारत में जो इस टाइम पाकिस्तान की स्थिति चल रही है वो भी बड़े एक युद्ध का रूप लेती हुई नजर आएगी। और कम से कम मैं जो देख पा रहा हूं अभी ज्योतिष के अनुसार, जो वर्तमान परिस्थिति में अगर हम देखें तो शनि जो अभी सीधे मार्गी चल रहे हैं वो जुलाई माह के अंदर वो भी वक्री हो जाएंगे। और वक्री शनि का जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो बहुत ही भयंकर है, क्योंकि मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और वहां वक्री होकर के न्याय के देवता हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने न्याय में ऐसी प्रणाली अपनाएंगे जिससे कुछ दुष्ट राष्ट्रों का विनाश होना तय है। तो ये भारत के फेवर में है? ये भारत के फेवर में जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की राशि से, अगर कर्क राशि से हम देखें तो शनि जो है भारत से अभी सीधा सप्तम नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल दिखाई देंगी। लेकिन वॉर हम ही विन कर रहे हैं अगर हम बात करें सीधे। देखिए, पाकिस्तान से जो युद्ध की बात है उसमें तो भारत विजयी होगा, निश्चित ही विजयी होगा। तो भारत के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल संयम से काम लें, अपनी सेनाओं का हौसला बढ़ाएं, इस टाइम अपनी सरकार का हौसला बढ़ाएं। तो मैं यही कहूंगा, भारत जो है अपने जितने भारत के नागरिक हैं, क्योंकि युद्ध कभी भी अकेली सेना नहीं लड़ती है, हर नागरिक युद्ध लड़ता है। तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी सेनाओं का, अपनी सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहिए और सरकार के हर कदम में उसको सहयोग देना चाहिए। क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल भारत के भी आपस में जो है खींचतान करने में लगे हुए हैं। यह समय खींचतान का नहीं है, हमें अपनी सरकार का भरपूर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में एकता ही सबसे बड़ा शस्त्र है जो हमें विजय दिलाएगा।
जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं और पहले भी लोगों ने प्रेडिक्शन कर रखी है कि मोदी जी शायद आने वाले समय में उनको अपना पद छोड़ना पड़े, ऐसा कहा जा रहा है। क्या आपको ये सच होता दिख रहा है? देखिए ज्योतिष अपर्णा अनुसार। जी, ज्योतिष हिसाब से मोदी जी के लिए आने वाला समय अभी काफी कठिन है। और वर्तमान समय में देख रहे होंगे राजनीतिक सिनेरियो में भी जो सीन दिखाई दे रहा है कि कुछ राजनीतिक दल जो है उनका इस टाइम बहुत ज्यादा आलोचना करने में लगे हुए हैं। युद्ध काल में भी जी। वो समर्थन की बजाय उनकी टांग खिंचाई में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, बल्कि इस टाइम उनको अपनी सरकार का, अपने देश का समर्थन करना चाहिए, अपनी सेनाओं का समर्थन करना चाहिए। लेकिन वो अपने राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए ऐसी मतलब जो है कार्य प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं जो भारत के हित में नहीं है। तो कुछ समय मोदी जी के लिए आने वाला जो समय अक्टूबर तक का समय है, ये काफी कठिन समय रहेगा। तो मोदी जी को कहीं ना कहीं बड़ी उथल पुथल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी का पद जो है वो बरकरार रहेगा, उसमें मुझे कोई संदेह ज्योतिषीय माध्यम से दिखाई नहीं देता है। और उनको एक्सटेंशन मिलेगी, भारत के वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और भारत को कहीं ना कहीं वो एक उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं ये आज ज्योतिषीय दावों के अनुसार स्पष्ट कह सकता हूं कि भारत का नाम रोशन करने में मोदी जी का नाम बड़ा होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, जो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि मोदी जी का काल खत्म होने वाला है, ये सब मिथ्या है? देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपने अपने एनालिसिस करते हैं। किसी का एनालिसिस कैसा है कैसा नहीं है वो उनकी अपने ज्ञान के ऊपर बात डिपेंड करती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन उसमें बहुत कुछ तथ्यात्मक नहीं है वास्तव में। जी। तो लोगों को ऐसी मतलब जो है अभिव्यक्तियों से बचना चाहिए जो अतिशोक्ति में हो। तो मुझे नहीं लगता ज्योतिषीय जो मतलब अगर गणना देखें, ग्रहों की जो गणना देखें, इस टाइम मोदी जी की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी प्रतिकूल जरूर नजर आएंगी, लेकिन आने वाला समय उनके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा और शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। और भारतवर्ष के लिए मोदी जी की अभी उपस्थिति बहुत ज्यादा लाभदायक है और आने वाली परिस्थितियां जो हैं भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सुधरती हुई नजर आएंगी। तो ये तो हमने करी बातें इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। क्या आपको लगता है आने वाले समय में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वो भी हम पर प्रहार करेगा और इस टाइम पीरियड में, जो कि हमारी ऑलरेडी इतना टेंशन मौजूदा हालात में है? देखिए इस समय भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिसमें खासतौर से बांग्लादेश और चाइना के प्रभाव में बांग्लादेश पाकिस्तान से मिलकर के कुछ ना कुछ घटनाओं को अंजाम जरूर देगा। और कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश का जो रवैया है वो और भी खतरनाक होने वाला है, उग्र हो सकता है, और ज्यादा उग्र होगा। और इसके जो परिणाम होंगे उससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए भविष्य में आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानियों का कारण पैदा होगा। लेकिन भारत से बांग्लादेश का जो पंगा अगर भारत से लेगा वो, तो बांग्लादेश का भी हाल पाकिस्तान जैसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हुई हमें नजर आ रही हैं। लेकिन बांग्लादेश इतना बड़ा कदम फिर भी उठाने से हिचकेगा भारत के प्रति। हाँ, कुछ ना कुछ घटनाओं को वो अंदरूनी रूप से जरूर जो है देता हुआ नजर आएगा। जी। अगर हम बात करें बलूचिस्तान के बारे में, तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है सर? देखिए बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से आजाद होगा जी, और 2025 में ही बलूचिस्तान का जन्म निश्चित है जी। और अक्टूबर माह तक हम ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अक्टूबर माह तक कुछ ना कुछ बड़ा पाकिस्तान में घटित होगा। और पाकिस्तान के जैसे जैसे टुकड़े होंगे तो बलूचिस्तान भारत को इस युद्ध में पूर्ण रूप से मदद देगा, क्योंकि बलूचिस्तान के हित में यही है कि वो भारत के पक्ष में खड़ा रहे, तभी बलूचिस्तान को आजादी मिल पाएगी। अन्यथा बलूचिस्तान लड़ता रहेगा और पाकिस्तान से इस तरह से मार खाता रहेगा। तो बलूचिस्तान भी इस बात को जानता है कि भारत के पक्ष में जाने में उसको ज्यादा फायदा है और बलूचिस्तान की जनता भारत का समर्थन करती हुई आपको नजर आएगी। जी। सर, जैसे हमने अभी पीछे देखा, स्पेन में
2 दिन पूरे स्पेन में लाइट नहीं थी। क्या इस तरह की विपत्तियां इंडिया के ऊपर भी नजर आती हैं आपको? और अगर मैं बोलूं कि मेजर क्या भविष्यवाणियां आप 2025 के लिए हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, वो क्या रहेंगी जो इंडिया फेस करेगा? बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम पीरियड है इंडिया के लिए। बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो कि उभर कर सामने आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, आपदाएं आएंगी। तो वो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो आपके पास अगर लिस्ट मौजूद हो सर तो? देखिए, जो 2025 में नया संवत 30 मार्च से लगा था, उससे पहले 6 ग्रहों की युति 29 मार्च को हुई थी, और 6 ग्रहों की जो एकदम से युति आई थी उसके परिणाम स्वरूप जो प्रभाव 29 मार्च के सूर्य ग्रहण के फलस्वरूप देखने को मिले, और आगामी समय में 2 ग्रहण बड़े अभी आने वाले हैं। 2 खंडग्रास ग्रहण होंगे। पहला 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण जो है वो खंडग्रास रूप में होगा और वो पूरे विश्व में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में रात्रि 9 बजे के बाद लगेगा और रात्रि 1 बजकर कुछ मिनट तक ये रहने वाला है। तो इस ग्रहण के फलस्वरूप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और भारत के साथ साथ पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी मतलब जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग और ब्राजील के पूर्वी भागों में यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। तो खंडग्रास रूप में दिखाई देगा क्योंकि चंद्रमा उदय हो चुका होगा, उसके बाद यह ग्रहण लगेगा। तो इस ग्रहण के बाद सही 15 दिन बाद दूसरा सूर्य ग्रहण खंडग्रास रूप में लगेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में दिखाई देगा, फिजी इत्यादि में दिखाई देगा। ये 2 सूर्य ग्रहण जो लगेंगे खंडग्रास रूप में, ये पूरे विश्व को कहीं ना कहीं बड़े रूप में प्रभावित करने वाले हैं। इन ग्रहण के फलस्वरूप भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं आती हुई नजर आएंगी। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको भी एक इसी वीडियो के माध्यम से बताया था अपने चैनल पर कि देखिए, जो खप्पर योग चल रहा है जुलाई के अंदर जी, वो भारत में भी बड़ी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं का दौर देने वाला है। तो भारत की जनता को भी सतर्क होना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं बड़े बड़े तूफान, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी का फटना, इस तरह की घटनाओं का हम भारत में भी देखेंगे। कुछ विश्व के देशों में आप देख रहे होंगे, आपने कभी सुना नहीं होगा कि रेगिस्तान में कभी बर्फ पड़ी हो, जैसा सऊदी अरब में बारिश और बाढ़ का स्वरूप आपने को देखने को मिला है। ये प्राकृतिक रूप से बड़ी विपदाओं के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में खासतौर से मैंने कहा हिमालयी क्षेत्र जो हैं, हमारे जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, पश्चिम में हमारा जो लगता हुआ हिमाचल का हिस्सा है या जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पंजाब और हरियाणा का हिस्सा है, कुछ हिस्सा थोड़ा सा जो है बॉम्बे साइड का, या ये कहें कि दक्षिण भारत में चले जाएं तो केरल, कर्नाटक का हिस्सा भी प्राकृतिक आपदाओं से जूझता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं बड़ी विपत्तियों से हमें सामना करना है तो हमें उस बात की तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए, क्योंकि सतर्कता हमेशा जो है लाभदायक रहती है। और कोई ऐसी भविष्यवाणियां सर जो आपको लग रहा हो कि इंडिया में, जैसे मैंने बोला स्पेन में 2 दिन के लिए बत्ती गुल हो गई थी पूरे, क्या इस तरह का इंटरनेट बंद हो जाना, इस तरह की एक्टिविटी आपको इंडिया में होती नजर आ रही है? देखिए, भारत अगर देखें तो बहुत सशक्त है। तकनीकी क्षेत्र में भारत का जलवा पूरे विश्व में दिखाई देगा, इसमें संदेह अभी भी नहीं है। लेकिन भारत में प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी, उनकी वजह से कुछ दिक्कतें खड़ी होंगी जरूर, लेकिन बड़े स्केल पर भारत में वो चीज दिखाई नहीं देती है। हाँ, प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान जरूर होगा, जन धन की हानि होगी, वो जरूर संभव है। आने वाला समय जिस तरह की परिस्थितियां हमें दिखाई दिला रहा है, या हम समझें कि जो ग्रहों की स्थितियां हमें बता रही हैं या संकेत दे रही हैं, उससे हमें विश्व में किसी बड़े राजनेता का अपदस्थ होना या उसकी मृत्यु के योग दिखाई देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। आने वाले अक्टूबर तक ये समय भारत के लिए और कुछ और देशों के लिए भी हानिप्रद होगा,
जिसमें किसी बड़े राजनेता का मृत्यु का योग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन संकेत जरूर दे देते हैं कि किसी बड़े विश्व के नेता की मृत्यु का योग जरूर बन रहा है, और कहीं ना कहीं किसी देश का छत्रभंग भी होता हुआ नजर आ रहा है, देश खंडित होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसमें आप पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको आने वाले समय में लगता है कि अमेरिका जैसा देश वो इंडिया के नीचे आ सकता है? देखिए, भारत कभी किसी देश को अपने अधीन करने की कभी चेष्टा नहीं करता है, और ना भारत की ये नीति रही है। भारत सदैव समभाव की राजनीति करता आया है, समभाव के साथ साथ वो सबको समानता का दर्जा देता हुआ नजर आया है। भारत ने कभी किसी राष्ट्र पे कब्जा करने का प्रयास नहीं किया, और भारत की ऐसी नीति रही भी नहीं है। लेकिन यदि कोई भारत को छेड़ता है तो भारत फिर छोड़ता नहीं है। आज का भारत मोदी का भारत है, या ये कहें, कुछ लोग इसको कहेंगे जी कि मोदी भक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई राष्ट्र नेता हमारे देश का स्वाभिमान बढ़ाता है तो उसकी तो देखिए तारीफ बनती है, और वो तारीफ करने योग्य है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कुछ हमारे जो अभी राजनीतिक सिनेरियो में हैं, उसमें एक और नेता का नाम उभर करके भारत में सामने आएगा, जिसका मैं स्पष्ट नाम आपके सामने आज लेता हूं, और ये स्पष्ट भविष्यवाणी है कि योगी भारत का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, और भारत को एक पूरा विश्व राष्ट्र का मतलब जो है विश्व का गुरु बनाते हुए नजर आएंगे। भारत की शक्ति का शौर्य और प्रदर्शन सारा विश्व देखेगा, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं लगता है जी। सर, थैंक यू सो मच। आपने आज इतनी बढ़िया भविष्यवाणियां हमको दी। शायद सभी लोग सतर्क हो सकते हैं, जैसे कि आपने बताया अकाल आने वाला है, इतनी प्रलय आने वाला है, तो इन सब से शायद अगर हमें समय रहते पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसी चीजें घटने वाली हैं, तो हम शायद बहुत सारे लोगों की जनहानि रोक सकते हैं। देखिए, ज्योतिष कभी भी कोई चमत्कार का दावा नहीं करती है। ज्योतिष हमें जो मार्ग दिखाती है उसका काम उस तरह से है जिस तरह से सूर्य की रोशनी में हमें चीजें प्रकाशित होकर के सामने दिखाई देती हैं। ज्योतिष भी वही काम करती है। ज्योतिष हमें कर्म के मार्ग पर प्रशस्त करती हुई नजर आती है। बहुत से लोग अपेक्षा करते हैं कि ज्योतिष से चमत्कार हो जाए, तो देखिए मैं सभी से निवेदन करूंगा वो ऐसा ना समझें। ज्योतिष आपको केवल मार्गदर्शन करती है। किसी की कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष सदैव सत्य का और सनातन का साथ देती है। ज्योतिष सनातन का ऐसा नेत्र है, और कहीं ना कहीं सनातन धर्म में ज्योतिष का बड़ा महत्व है। इसीलिए आज ज्योतिष और सनातन जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो सभी से मेरा एक ही विनम्र अनुरोध रहता है, ज्योतिष को आप कर्म के क्षेत्र में अपनाइए, क्योंकि ज्योतिष आपको मार्ग दिखाएगी, आपको यह बताएगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, आप इनसे इस तरह से सावधान होइए। तो देखिए, ज्योतिष का आप प्रयोग करें, बिल्कुल सत्यता के साथ करें, सटीकता के साथ करें। अगर किसी की गणना बिल्कुल परफेक्ट है तो ज्योतिषीय गणना में साइंस की तरह से, जैसे साइंस आज काम करती है, ज्योतिष उससे ज्यादा एडवांस काम करती है, और हर घटना का पहले ही अवलोकन करके बता देती है, समय तक बता देती है। तो समय से जब पहले हमें पता लग जाता है तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी उठाते हैं। कई बार पिछले दिनों जब भारत पाकिस्तान का ये मंजर चला है, हमने कुछ प्रेडिक्शंस अपने सोशल मीडिया के माध्यम से की ताकि लोगों को आगाह कर सके। तो कुछ लोगों ने कहा जी कि आपके प्रेडिक्शंस ये वाली गलत हो गई। तो देखिए, मेरा इतना ही कहना है, मैं एक सामान्य सा इंसान हूं। ज्योतिष का जितना ज्ञान मैंने सीखा है अपने अनुभव से, उसको जाना है, समझा है, उसके अनुसार मैं आपको केवल गाइड करता हूं। आगाह करना मेरा दायित्व बनता है। भारत का नागरिक होने के नाते, ज्योतिष का ज्ञान होने के नाते मैं इतना ही प्रयास करता हूं कि यदि मेरी किसी प्रेडिक्शन से किसी का भी किसी तरह से भला यदि होता है तो वो होना चाहिए। उससे भारतवर्ष की अगर रक्षा होती है तो मैं जरूर इस कार्य को आगे करूंगा और करता रहूंगा। दोस्तों, ज्योतिष जो है वो कभी भी किसी को गलत मार्ग नहीं दिखाती है।
जी। कुछ लोगों ने आज ज्योतिष को व्यापार बना दिया है। व्यापार ज्योतिष के साथ नहीं चल सकता। ज्योतिष में जितनी गणनाएं हैं वो प्योर साइंटिफिकली हैं। उनको ध्यान से आप यदि समझेंगे, उनको अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप सदैव लाभान्वित होंगे और कहीं ना कहीं एक नए जीवन का उदय आपके जीवन में होगा। ऐसी मैं शुभकामनाओं के साथ आपसे सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ASKofficials.com